नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे पीछे बने चित्र में पढ़ लिया होगा कि हम हमारी आदरणीय सम्माननीय एकदम वरिष्ठ किताब जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अपनी मैथ्स को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो हमारी प्रथा परंपरा प्रतिष्ठा चल रही है उसी में हम आ गए हैं हमारे यूनिट क्रमांक 11 की तरफ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है मेंसुरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि ये आपका चैप्टर न सिर्फ कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उसके बाद कॉलेज, उसके बाद आपका जो आने वाला जीवन है, सब में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह वगैरह, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, काफ़ी सारे क्वेश्चंस। और हम आ गए हमारे मेंसुरेशन का जो ये यूनिट 11 है कक्षा 8वीं का, उसके अंतिम पड़ाव पे, जहां पे हम करने वाले हैं सवाल नंबर 111 से अपनी शुरुआत। इसके पहले के सारे सवाल, एक एक सवाल, इनफैक्ट एग्जाम्पल्स भी हमने कवर कर लिए हैं अलग अलग सेशंस में। आपने अगर वो सेशन नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उन्हें जाके देख लीजिए, क्योंकि वहां से जब आप फ्लो बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरा चैप्टर खत्म करने में। तो यहाँ हमारा शुरुआत कहाँ से होगा? सवाल क्रमांक 111 से, और हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करने का आज पूरा प्रयास करेंगे। ज्यादा नहीं, थोड़े से क्वेश्चन बाकी हैं। आई थिंक 116 126 127 तक सवाल है, तो वहीं तक करना है हमें, बाकी तो आप लोग पहले का पूरा कर ही चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस जर्नी को, लेकिन उससे पहले करेंगे छोटा सा पेन टेस्ट, जहां पे हम अपने पेन के चलने को चेक करेंगे। आपका हेल्प लगेगा उसमें। क्या आपको यहाँ पे पेन चलता हुआ दिखा? जी सर। क्या पेन गायब होता हुआ दिखा? चलिए बहुत बढ़िया, आपके सहयोग के लिए पहला सवाल है हमारा सवाल नंबर 111। इसके पहले के सारे सवाल हो चुके हैं पिछले टेक में, मतलब पिछले सेशन में कवर हो चुके हैं। चलिए, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ इट्स एज इज ट्रिपल्ड? ए वाला पार्ट है, ए पार्ट। बी पार्ट है कि रिड्यूस्ड टू 1/4। चलिए तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। आपको बताना है कि यदि एक क्यूब की एज को आपने कुछ 19-20 किया, मतलब बढ़ाया घटाया, तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम यह लिख लेते हैं ओरिजिनल, मतलब इनिशियली कितना था, तो भाई ओरिजिनल साइड हो गया आपका ए मान लीजिए। ठीक है, अब फिर ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सर अगर ओरिजिनल साइड है ए तो ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा आपका ए क्यूब। ठीक है, यस सर। अब बताइए ए पार्ट में क्या होगा? सर न्यू साइड आ जाएगी। ठीक है, न्यू साइड जिसको हमने एस लिखा है यहां पे, वो किस तरह की हो जाएगी? सर वो हो जाएगी ट्रिपल, अर्थात 3 गुना। तो मतलब अगर पहले ए थी तो उसको जब आप 3 गुना करेंगे तो वो 3a हो जाएगी। यस सर। अगर पहले 3 थी तो अब 9 हो जाएगी, पहले 2 थी तो 6 हो जाएगी, 4 थी तो 12 हो जाएगी, इस प्रकार। ठीक है, अब जब इसको आपने चेंज कर दिया तो स्वाभाविक सी बात है वॉल्यूम भी चेंज होगा। कितना वॉल्यूम चेंज होगा ये आपको यहां पे बताना है। तो भाई वॉल्यूम की चर्चा करते हैं यहां पे हम जरा। तो यहां पे हम लिख रहे हैं एन वॉल्यूम, अर्थात न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सर वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही रहेगा भाई, जो भी साइड है उसका क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और ए का क्यूब हो जाएगा ए क्यूब। कितना हो गया आपका आंसर? 27 ए क्यूब। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। अब इसमें अगर आप देखें तो मैं 27 को अलग लिख रहा हूं और ए क्यूब को अलग लिख रहा हूं, थोड़ा दूर। उसका कारण है, क्या ये ए क्यूब आपको यहां के अलावा कहीं और दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर, ये रहा ए क्यूब। और इसका नाम क्या है? सर ये है ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना चाहूं तो न्यू वॉल्यूम NV इज इक्वल टू 27 इंटू ओल्ड वॉल्यूम। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका क्या मीनिंग हुआ कि सर जो नया वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का 27 गुना है। कितना? 27 टाइम्स, 27 टाइम्स। जब आपका साइड ट्रिपल हो जाता है तो वॉल्यूम कितना हो जाता है? वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 27 टाइम्स। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। अब बी पार्ट में क्या हो रहा है? देखो ओरिजिनल तो वही रहेंगे, उसमें तो कुछ चेंज नहीं आना चाहिए।
बी पार्ट का अगर हम देखें तो बी पार्ट में आपका रिड्यूस टू 1/4, मतलब जो आपका न्यू साइड है वो क्या हो जाएगा सर, ओरिजिनल था ए, उसको रिड्यूस करना है 1/4 तक, तो क्या करोगे आप 1/4 ऑफ ए कर दोगे, तो ये हो जाएगा a/4। अब जब साइड चेंज हो गई तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, मतलब कितना होगा या नहीं होगा वो तो हम अभी सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा, पर चेक तो करना ही पड़ेगा ना। तो न्यू वॉल्यूम हो जाएगा आपका a/4 का होल क्यूब, ठीक है। तो a/4 का होल क्यूब मतलब a³ का क्यूब हो जाता है 64। थोड़ा और हम अगर मेहनत करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1/64 और यहां पे हो जाएगा a³। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको स्क्रीन पे कहीं और a³ दिख रहा है? हाँ सर, जहां पहले था अभी भी वही है, a³ हिला नहीं है। वो क्या था? वो ओरिजिनल वॉल्यूम था। तो जो नया वॉल्यूम है हम क्या लिख सकते हैं कि भाई नया वॉल्यूम NV इज 1/64 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम OV, ठीक है। तो क्या हो गया, जब आपने साइड को 1/4 कर दिया तो वॉल्यूम इज, जैसे यहां पे लिखा वैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू कितना, 1/4, ठीक है। जहां पे स्टेटमेंट था वहीं से अपने अपना जवाब निकाला। 1/4 नहीं, 1/64 होगा, सॉरी, है ना, 1/64, क्योंकि भाई क्या हो गया आपका रिमाइंडर, सर रिमाइंडर हो गया 1/64, तो मतलब फैक्टर हो गया मल्टीप्लीकेशन का 1/64, मतलब जो भी वॉल्यूम थी, जो भी वॉल्यूम था उसको आपको 64 से डिवाइड करना है। तो कितना बन गया वॉल्यूम? रिड्यूस टू 1/64, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? यहां पे 27 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो आपने 27 टाइम्स लिख दिया, वहां पे 1/64 तो रहा था क्योंकि 1/64 है तो आपने वो लिख दिया, सिंपल। चलिए पहला सवाल मेरे हिसाब से यहां आसानी से होता है खत्म। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 112। क्या बोल रहा है आपसे कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स लॉन्गर साइड, ठीक है। अब ये जरा समझना इस एक्टिविटी को आप कैसे करेंगे, ठीक है। आपके पास एक शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, आपके पास एक शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, जिसमें ये है 7 और ये है 25। आपको बोला गया कि इसको रोटेट किया आपने अबाउट इट्स लॉन्गर साइड, मतलब जो उसकी लंबी वाली साइड थी। लंबी वाली साइड कौन सी है ये तो सबको क्लियरली पता है सर, ये वाली, दिस इज द लेंथ, लंबी वाली साइड। तो इसके हिसाब से आपने उसको रोटेट किया है, ठीक है। जब आप इसको रोटेट करेंगे, जब आप इसको घुमाएंगे, आपको क्या सॉलिड मिलेगा जरा सोचिए। आप किसी रेक्टेंगुलर शीट को, पेपर को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं कि आपको एक सिलेंडर मिलेगा जिसका रेडियस हो जाएगा इसी रेडियस के बराबर, ठीक है, और हाइट हो जाएगा इसी शीट के बराबर। तो रेडियस हो जाएगा आपका 7, ठीक है, और हाइट होगा आपका 25। क्या आप ये सोच पा रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि शीट को जब आप ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है, राउंड राउंड, तो वो कैसा हो जाएगा? आप सोचिए जरा, अगर गोल गोल घूम रही है कोई चीज, ऐसे एक पॉइंट पकड़ लिया आपने, एक किनारा पकड़ लिया, ठीक है, यहां से आपने पकड़ लिया ऊपर नीचे से, उसके बाद क्या हो रहा है, तो यहां से आपने किनारे से पकड़ लिया ऊपर नीचे, उसके बाद उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो क्या वो ऐसे सिलेंडर जैसा शेप ले लेगा? हाँ जी सर। अगर सिलेंडर जैसा शेप ले लेगा तो आपको बेसिकली सवाल में क्या निकालना है? आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है इस सिलेंडर का। क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी सर। चलिए, आपको क्या बोला? वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना। अच्छा, इसमें एक तरीका ये होता है कि आप इस कागज को मोड़ रहे हैं, ठीक है, तब आपको लिखा होगा सवाल में कि कागज को फोल्ड किया जा रहा है, ठीक है। अभी लिखा है रोटेट करना मतलब घुमाना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझें आप। जब आपको क्या कहा जाता है कि आप कागज को फोल्ड कर रहे हैं, तब फिर आपके डायमेंशन अलग अलग हो जाएंगे। पर यदि आपसे अभी सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि भाई साहब आपने रोटेट किया है, तो मतलब आपने शीट को घुमाया है, ठीक है। दोनों चीजों में डिफरेंस समझना जरूरी है। अब यहां पे देखिए, आपके लिए रेडियस कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिलेंडर का? सर रेडियस हो जाएगा 7, क्योंकि यहीं पे घूमा है 25 के आसपास, तो वो 7 वाला जो डिस्टेंस है, जो पेपर का साइज है, वो ही घूम रहा है, तो वही हमारा रेडियस हो जाएगा। ये नीचे वाला जो होगा ना
देखो ऐसे इमेजिन करो, इसको आपने घुमाना स्टार्ट किया, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इस तरफ घूमते हुए यहाँ ऐसे होते हुए यहाँ पे खत्म होगा। तो ये कैसा शेप बन रहा है सर? ये सिलेंडर रूपी शेप बन रहा है। यहाँ पे देखिए आप, फिर इधर घूम के इधर से इस तरीके से घूम के वापस आएगा, तो सिलेंडर जैसा शेप बन रहा है। तो उसका रेडियस कितना? 7 और हाइट कितना? 25। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको कक्षा 9वीं और 10वीं में आते हैं। जब आपको रोटेट करने को कहा जाता है तो किसके अबाउट बोला है, ठीक है, मतलब इसके हिसाब से रोटेट करना है। तो भाई इसके अबाउट रोटेट करना है, मतलब ये घूमेगा तो 25 वाले के अबाउट रोटेट होगा, मतलब यहां पे ये वाला जो होगा 25 हमारा वो हो जाएगा हाइट और रेडियस हो जाएगा 7। अब आपको निकालना है क्या है? वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम निकालेंगे, क्योंकि है ये सिलेंडर दिखने में। कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7 × 7, एच की जगह पे 25। चलिए यहां पे 7 7 कैंसिल, 7 दूनी हो जाए, ये हो जाएगा 22 × 7 करोगे आप तो कितना होगा सर? 22 × 7 करेंगे, 7 2 = 14, 1 कैरी, 7 2 = 14, 115, 154 × 25 करना है आपको। कितना होगा आंसर बताइए सर? 154 × 25 जब हम करेंगे तो हो जाएगा 5 4 = 20, 0 यहां 2 ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर 5 5 25 27, 7 यहां 2 ऊपर, 5 1 = 5 6 7, 4 2 = 8, 5 2 = 10, 0 यहां 1 कैरी, 2 1 = 2 3। तो हमारे हिसाब से आंसर आएगा 3 नहीं, 1 मिनट रुको, ऐड करोगे जब आप इसको तो 0 7 और 8 15, 7 और 1 8, 3850 आ रहा है अपना आंसर। कितना आ रहा है वॉल्यूम? 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी, क्योंकि वॉल्यूम है। चलिए अब हम निकालेंगे क्या? हमें क्या बोला है? होल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, जी हाँ बिल्कुल, 2πr r + h। चलिए एक सजेशन है आपके लिए, यदि आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है सवाल के बारे में और आपको अगर शेप मालूम चल रहा है कि भाई सिलेंडर है, कोन है, या फिर आपका स्पीयर है, स्क्वायर है, या फिर मतलब फॉर एग्जांपल क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो कृपया करके एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिख के आइए, ठीक है। तो अगर कभी आपको एग्जाम में ऐसा लगे कि नहीं ये सवाल मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास समय कम है, या मैं थोड़ा सा उसमें हूं, भ्रम में हूं, या फिर डाउट में हूं कि मुझे वॉल्यूम निकालना है कि सरफेस एरिया, दोनों के फॉर्मूला लिख के आ जाइए। शायद आपका टीचर आपको एक एक नंबर दे देगा, ठीक है। अगर कभी आपके पास समय ना बचे तो, वैसे तो मैं हमेशा प्रे करूंगा कि आपके पास एग्जाम में समय ही समय हो, क्योंकि आप अच्छे से तेजी से अगर करेंगे तो आपके पास समय बचेगा। चलिए 2πr मतलब 2 × 22/7, आर की वैल्यू 7 अंदर आ जाएगा, रेडियस 7 और हाइट आ जाएगी 25। चलिए बाहर का 7 7 कैंसिल, 22 दूनी हो जाएगा 44, 25 और 7 जब आप ऐड करेंगे कितना होगा सर? 25 और 7 हो जाएगा 32, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। चलिए अब 32 × 4 करना है, फिर × 4 एक और बार करना है, 4 2 = 8, 4 3 = 12, सिंपल। और यहां पे 128, 8 8 और 2 10, एक कैरी, 2 1408 आएगा आपका सरफेस एरिया। चलिए कितना? 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार दोबारा समझे हम कहना क्या चाह रहे हैं। कहना हम आपसे ये चाह रहे हैं कि जब भी आपको ऐसा कोई शीट दिया हो, ठीक है, थोड़ा सोचिए सवाल कह क्या रहा है आपसे। सवाल कह रहा है कि आपको रोटेट करना है, मतलब घुमाना है, ठीक है। रोटेट करना है मतलब घुमाना है। किसको घुमाना है? अबाउट इट्स लॉन्गर साइड। तो जो लॉन्गर साइड होगी उसको पकड़ के, लॉन्गर साइड को पकड़ के उस शीट को घुमाना है, ठीक है। तो जब आप वैसा करेंगे, आपको अगर तेज तेज घुमाएंगे तो आपको वहां एक सिलेंडर बनता हुआ दिखेगा, जो कि हमने बनाने का प्रयास किया। फिर जो सिलेंडर बना उसका हमने क्या निकाला? वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है। होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। अगर वो बोलता कि यही शीट और पेपर को उन्होंने फोल्ड किया है, उस केस में क्या होता? उस केस में आपकी सीट कुछ ऐसी हो जाती कि ये आपका सीट है, ये उसकी हाइट है, ठीक है। तो जो आपकी 7 वाली जो आपकी डायमेंशन थी वो बन जाएगी हाइट, ठीक है। और 25 जो है आपका वो आ जाएगा इधर, ठीक है, आपके 2πr, आपके सरफेस एरिया के ये वाले हिस्से में, ठीक है, क्योंकि उसी के अबाउट आप उसको फोल्ड कर रहे हैं। ये समझ में आया? यस सर। चलिए स्क्रीन करेंगे हम। क्लियर? हमारे 112 नंबर सवाल हो गया खत्म। सवाल नंबर 113,
फ्रॉम अ पाइप ऑफ इनर रेडियस 0.75, एक पाइप है जिसका रेडियस कितना है 0.75, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ वाटर बाय द पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी आपको मिलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए 1 घंटे का निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड दी है वो किसमें दी है, मीटर पर सेकंड में दी, तो पहले सेकंड्स की बात करेंगे हम। चलिए अच्छा बताओ पाइप का शेप क्या होगा। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ पाइप, पाइप का शेप क्या होगा सर, पाइप सिलेंडर शेप का होगा, बिल्कुल ठीक। चलिए अब आपको क्या बोल रहा है कि रेडियस कितना है 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हम इसकी हाइट बता सकते हैं सर, पाइप की हाइट हम नहीं बता सकते, परंतु हमें स्पीड दी है जिससे पानी आ रहा है। अब पानी अगर पाइप के अंदर से आ रहा है तो पानी का शेप क्या होगा, सिलेंडर का होगा। और अगर हम ऐसे पानी को रोक दे, मतलब ऐसे अगर हमारे पास शक्ति आ जाए कि हम पानी को रोक दे, मान लीजिए आपने पानी को 1 सेकंड के लिए चलाया और रोक दिया। ठीक है, ऐसा कुछ जादू कर दिया आपने कि 1 सेकंड आपने चलाया और रोक दिया, 1 सेकंड में कितना पानी निकलेगा सर 7 मीटर। तो जो पाइप है उसमें कितना पानी है 7 मीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पानी की हाइट हो जाएगी 7 मीटर, पानी कितना है 7 मीटर है पानी। ठीक है, तो आपकी हाइट हो जाएगी 7 मीटर्स पर सेकेंड, परंतु क्योंकि आपका रेडियस सेंटीमीटर में है और हाइट है मीटर में, तो थोड़ा ऊपर नीचे का मामला हो गया, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए, सेम डायमेंशन में होना चाहिए। तो इसी को मैं लिख रहा हूं 700 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब तो दोनों हो गए सेंटीमीटर में, यस सर। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं सर, हमें पानी की कैपेसिटी, पानी की क्वांटिटी निकालनी, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह आपको मिलेगा 0.75 इंटू 0.75 इंटू यहां पे आपको मिलेगा 700 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हाइट आपकी टाइम के कंपैरिजन में, टाइम के साथ आ रही है, अकेले हाइट नहीं आएगी। ठीक है, हाइट विथ टाइम का मतलब है कि इतने समय तक इतनी रहेगी, समय बढ़ा दोगे हाइट बढ़ती जाएगी, मतलब पाइप में ज्यादा पानी आता जाएगा। ठीक है, कुछ उस प्रकार। यहां पे 7 और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू कितना मिलेगा, यहां पे आपको 0.75 का स्क्वायर कीजिए सर, 75 का स्क्वायर करना आसान है, पीछे आ जाएगा 25 और आगे आ जाएगा 8 इंटू 7, तो 56, ये हो जाएगा 0.5625, कितना 0.5625, क्योंकि दोनों डेसिमल के पीछे, तो 0.5625 इंटू 100 मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। चलिए इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे यदि, तो भाई 0.5625 है, इसमें आप करेंगे मल्टीप्लाई कितना 22, 5 2 10, एक कैरी 2 2 4 1 5, एक और कैरी नहीं, एक और कैरी नहीं होगा, केवल यहां पे खत्म हो जाएगा, 2 6 12, 2 यहां 1 ऊपर, 2 5 10, 1 11, तो 11 250 ऊपर भी नीचे भी, यहां पे 0, यहां पे 5, यहां पे 7, यहां पे 3, यहां पे 2, डेसिमल देखो तो सर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12.375 इज इक्वल टू 12.375 सेंटीमीटर। 1 मिनट रुको रुको रुको, साथ में क्या 100 भी है तो वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1237.5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, अब लेकिन यहां पे आपको 1 आवर का बोला है, तो आपको यहां पे थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये प्रति सेकेंड है, और जब आप इसको आवर में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, हमें यहां पे करना पड़ेगा हमारा जो कैपेसिटी है या फिर वाटर, तो यहां पे लिख देते हैं कितना वॉल्यूम ही कंटिन्यू करते हैं इसको लिखना, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1237.5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड है यहां पे, है ना, ये ध्यान रखना। अब सेकेंड को जब आप आवर में चेंज करेंगे तो भैया देखो 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो मतलब 1 आवर में कितने सर, 1 आवर में हो जाएंगे 3600 सेकेंड। ठीक है,
तो यहां पे आप क्या करेंगे, सेकंड्स को चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, न्यूमरेटर को, ताकि आपकी वैल्यू किस में आ जाए, आवर में आ जाए। ठीक है, तो यहां पे आपका वॉल्यूम हो जाएगा 1237.5 इंटू 3600। ठीक है, लेकिन साथ में एक और चीज, आपका आंसर है सेंटीमीटर क्यूब में, आपको किस में लाना पड़ेगा, लीटर में लाना पड़ेगा, बिकॉज लिखा है भाई वॉल्यूम इन लीटर्स। अब वो कैसे लाएंगे, तो सर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो अब आप यहां पे जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर दीजिए, शून्य से शून्य कैंसिल, यहां पे भी हो गया। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम डिवाइड बाय 10 कर देंगे। चलिए, मल्टीप्लाई करना तो हम सबको आता ही है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1237.5 इंटू 36 करिए, कितना आएगा, 6 5 30, 0 यहां 3 ऊपर, 6 7 42, 43 44 45 एक कैरी, 6 3 18 1 19 एक और कैरी, 6 दूनी 12 1 13 एक और कैरी, 6 1 6 एक हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे लगाया आपने 5 3 15 1 कैरी, 7 3 21 1 22, यहाँ पे फिर करेंगे मल्टीप्लाई, 7 21 1 22, 3 9 1 10 0 यहाँ 1 ऊपर। ठीक है, 3 1 3 3 2 6 1 कैरी हो जाएगा 7 एंड 3 1 3, एक बार दोबारा चेक कर लो, 5 3 15 1 कैरी, 7 21 1 22 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 3 3 9 10 11 होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 11, एक और कैरी, 3 2 6 1 7 3 1 3, चलिए 0 यहाँ पे भी 5 5 0, 9 और 2 11 हो जाएगा, और एक कैरी हो जाएगा तो 12, 3 4 5, 7 और 7 14, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 4 5 0 0 आ रहा है यहाँ पे हमारा आंसर। ठीक है, डेसिमल था एक, तो आपने एक लगा दिया, तो कितना हो जाएगा 4 4 5 2 0 होल डिवाइड बाय 10 करना है आपको, तो 10 से एक और 0 कैंसिल, तो आपका कैपेसिटी हो जाएगा या फिर क्वांटिटी हो जाएगा इस 4452 लीटर्स। एक बार चेक कर लीजिए कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, 5 2 से 10 0 1 कैरी, 2 से 4 1 5, 2 6 12 1 कैरी, 2 5 से 10 1 11। ठीक है, नीचे भी सेम रहेगा, 3 1 और 1 2, ठीक है, डेसिमल 1 2 3 4, ठीक है, 12.375। यहाँ पे आपने क्या किया, 12.375 को इंटू 100 किया आपने, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, 6 5 30, एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है, 1237.5 इंटू 36 करने का प्रयास करें हम यहाँ पे, 6 5 30 0 यहाँ 3 ऊपर, कितना होगा 6 7 42 43 44 45, तो 5 यहाँ 4 ऊपर, 6 3 18 4 22 2 यहाँ 2 ऊपर, 6 दूनी 12 तो 14 4 यहाँ 1 ऊपर, 6 1 6 1 7। चलिए ये हो गया। अब नीचे वाला लाइन देख लेते हैं, 5 3 15, 5 यहाँ 1 ऊपर, 7 21 1 22 2 यहाँ 2 ऊपर, 3 2 या 2 ऊपर, यहाँ पे 3 3 9 और 2 11, तो 1 यहाँ 1 ऊपर, 3 2 6 1 7 और 3 1 3। चलिए 0 5 और 5 10, 2 2 4 1 5, 4 और 1 5, 7 और 7 14, एक कैरी यहाँ पे, तो आपका आंसर आया कितना 4455, 4455। 2 जीरो है, पर क्योंकि ऊपर एक डेसिमल था तो एक 0 चले जाएगा, डेसिमल को कुर्बान हो जाएगा, दूसरा वाला रह जाएगा और नीचे आएगा 10, तो आपका आंसर यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, फाइनली आएगा 4455 लीटर्स। इतना पानी होगा इस पर्टिकुलर टैंक पाइप से सप्लाई। क्या आपको ये समझ में आया? ये क्या है, 4455 लीटर्स पर आवर सप्लाई होगा, मतलब अगर आप 1 घंटा चलाएंगे आपका पाइप तो कितना पानी सप्लाई होगा, 4455 लीटर्स। अगर आप ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा सप्लाई होगा। यहां पे फिक्स वॉल्यूम नहीं, यहां पे वॉल्यूम है समय के हिसाब से। ठीक है, ये बात आपको समझने की जरूरत है कि भाई साहब यहाँ पे जो वॉल्यूम है आपका वो समय के हिसाब से है कि 1 घंटे में इतना, 2 घंटे में डबल हो जाएगा, 3 घंटे में 3 गुना, पर ये 1 घंटे के हिसाब से, क्योंकि आपका जो पानी का स्पीड था वो भी दिया था समय के हिसाब से। ठीक है, तो जब ये समय के रूप में दिया है कि भाई समय के हिसाब से कितना होगा, तो जवाब भी किसके हिसाब से आएगा, समय के हिसाब से ही आएगा। चलिए ये तो हो गया हमारा सवाल नंबर 113 समाप्त। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। सवाल क्रमांक 114 क्या कह रहा है आपसे, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है,
4 times the area of the curved surface of a cylinder is equal to 6 times the sum of the areas of its bases। काफी सारी जानकारी यहां पे देखो क्या क्या बोल रहा है आपको। एक तो बोल रहा है 4 टाइम्स, दूसरा बोल रहा है एरिया। एरिया भाई किसका? तो भाई कर्व्ड सरफेस का एरिया। किसके? सिलेंडर के। ठीक है, वो किसके बराबर है? वो इक्वल है भाई 6 टाइम्स किस चीज के? सम ऑफ एरियाज ऑफ इट्स बेसिस। तो भाई सिलेंडर के दो बेस, एक ऊपर एक नीचे, किसी को भी आप बेस मान लो। ठीक है, 6 टाइम द सम ऑफ इट्स बेसिस। अगर आपको हाइट दी है, आपको बताना है कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है सिलेंडर का? सर 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस का एरिया। ठीक है, इसका क्या करना है? इसको करना है 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा इंटू 4 इज इक्वल टू 6 टाइम्स। ठीक है, 6 गुना किसका? सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स बेसिस। उसके जो बेस है, बेस क्या होंगे सर? एक नीचे एक ऊपर। किसी को भी आप बेस बेच सकते हो, किसी को भी आप टॉप बोल सकते हो, डिपेंडिंग किस तरफ से आप देख रहे हो। जैसे अगर यहां पे रखा है सिलेंडर, ऐसे इस तरीके से रखा है हॉरिजॉन्टल वे में, तो भाई आप यहां से देखेंगे तो भाई यहां दिख रहा है आपको बेस, उस तरफ दिखेगा टॉप। वहां से देखेगा जो इंसान, उसको वहां से दिखेगा बेस, इस तरफ दिखेगा टॉप। तो वो डिफरेंस आ जाता है। यहां पे आप लिखेंगे सम ऑफ द बेसिस, तो एक बेस का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 2 का करना है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां डिफरेंस समझना, यहां सरफेस एरिया बोला है, वहां क्या बोला है? वहां बोला है बेस का एरिया। तो जब आप बेस का एरिया लेते हैं तो आपको वो पूरा जो सर्कुलर बेस है वो पूरा चाहिए होगा, इसलिए आपने पाई आर स्क्वायर लिया है। जबकि सरफेस एरिया में केवल आपको बाहरी बाउंड्री चाहिए होती है, इसलिए आपने केवल 2 पाई आर लिया। ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना। चलिए 4 2 8 पाई आर एच, यहां पे हो जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर, पाई से पाई कैंसिल, यहां पे 2 यहां पे 3 चलिए तो यहां पे हो गया 2, और यहां पे भी देखो एक आर इधर कैंसिल, एक आर इधर कैंसिल। अब क्या मिला आपको? आपको मिला 2h इक्वल्स टू 3r। या फिर अगर आप r को अकेला छोड़ना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 2/3h इज इक्वल टू r। यहां से हमें ये मिला कि भाई जो रेडियस है वो हाइट के मुकाबले कितना है? 2/3। क्या हमें हाइट दी है? हाँ, आगे बताया है कि इफ हाइट इज 12 सेंटीमीटर, यदि हाइट 12 सेंटीमीटर है तो क्या होगा आपका रेडियस? तो यदि हाइट दी है 12 सेंटीमीटर, निकालो रेडियस, तो सर रेडियस है 2/3h। सॉल्व करेंगे इसको, यहां पे आएगा 4 4 2 8 सेंटीमीटर। तो आपके r की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 8 सेंटीमीटर। हाइट आपको पता है, निकालना क्या है? कर्व सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला बता दो सर, 2 पाई आर एच, तो वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आपका रेडियस हो गया 8 और हाइट हो गई कितनी? 12। चलिए कुछ सॉल्व हो रहा है तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं, वरना मल्टीप्लाई होगा सीधे। 22 दूनी हो जाएगा 44, 12 8 होता है 96, 8 दूनी 16, 8 1 8। जी हाँ बिल्कुल 96। चलिए अब हम क्या करेंगे? 96 और 44 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7। 96 इंटू 44, 6 चौके 24, तो 4 यहां 2 ऊपर। ठीक है, 9 चौके 36 और 2 हो जाएगा 38। देखो ध्यान से, 6 4 24, 4 यहां 2 ऊपर, 9 चौके 36, भाई 2 हो जाएगा 38। तो 4 8 4 12, 8 और 3 11, 2 12, 3 और 1 4, 4 2 2 4 आएगा। उसको आप करेंगे डिवाइड बाय 7, तो 4 2 2 4 डिवाइड बाय 7, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल कितना सरफेस एरिया होगा। देखो 7 6 42, यस सर। 1 आ जाएगा 0, यस सर। फिर आ जाएगा 7 या 21, कितना बचा सर? वहां पे बच गया, वहां पे 3, तो डेसिमल लगाएंगे तो 603.4 हम लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डेसिमल पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई हमारे पास समय भी कम है और ये वैल्यू लगभग तो ऑलमोस्ट बराबर है जितना डिवीजन हो सकता है उसके। तो भाई 603.4 आ रहा है मेरा आंसर। आप बताइए कि आपका आंसर भी सेम है या फिर कुछ अलग आ रहा है, तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। एक बार डिवीजन और चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 7 6 42, ठीक है। 2 छोटा है, अकेला डिवाइड नहीं कर पाएगा तो 0। 7 या 21, बिल्कुल ठीक। 3 बचा तो 7 चौके 28। चलिए बढ़िया है, यहां तक हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। देखो
यही गणित की बहुत अच्छी सुंदरता है कि इतनी बड़ी इंग्लिश की जो लाइन थी 1.5 फुट 2 फुट की या फिर 2-3 मीटर की, उसको आपने केवल एक सेंटेंस में लिख दिया। बट यहाँ पे आपको समझना क्या है कि भाई सवाल में आपको इन्हीं लाइंस को तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ तोड़ के सॉल्व करना है। पहले 4 टाइम्स क्या था, तो पहले 4 टाइम्स लिख दिया। फिर कर्व सरफेस एरिया की बात की तो भाई कर्व सरफेस एरिया लिख दिया। इक्वल था तो इक्वल लिख दिया। फिर 6 टाइम लिखा तो 6 टाइम्स लिख दिया। और फिर लिखा सम ऑफ द बेसिस, तो वो आपने कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से पूरे बड़े से वाक्य को जो 2-3 मीटर का है, यदि आप पार्ट्स में ब्रेक कर करके सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 115 है हमारा कि अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज रेडियस 154 सेंटीमीटर। एक टैंक का आपको रेडियस दे दिया है कितना, 154 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ इट इज फिल्ड विद द वाटर टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स, मतलब अगर उसमें 3 मीटर तक पानी भर दिया है, ठीक है, इतना आपको बता रहा है। इफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 4.5 मीटर इज पोर्ड इनटू इट, व्हाट विल बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इन किलोलीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे वो कि यदि आपने वाटर का कितना इंक्रीज कर दिया, वाटर को इंक्रीज कर दिया 4.5 मीटर तक, ठीक है, तो आपको बताना है कि उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा इन टर्म्स ऑफ किलोलीटर। केएल का मतलब क्या होता है, यहां पे किलोलीटर है, तो आपको पहले लीटर्स में आंसर निकालना है, उसके बाद फिर आपको बताना है कितना इंक्रीज हुआ। क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? जी हां सर, बिल्कुल। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, या तो आप ये 3 मीटर वाली हाइट लेके निकालो पहला वॉल्यूम, ठीक है, फिर निकालो दूसरा वॉल्यूम 4.5 वाली हाइट लेके, तो आपको मालूम चल जाएगा कितना पानी इंक्रीज हुआ। कैसे भाई, दोनों वॉल्यूम को आप कंपेयर करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको मिल जाएगा कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। दूसरा तरीका जो शायद मुझे लगता है कि आपका समय बचाएगा, वो ये कि भाई देखो, वो वाली हाइट और ये वाली हाइट के बीच में जो एरिया है उतना पानी इंक्रीज हुआ है कि नहीं। भाई पहले हाइट थी 3, मान लो अगर आपका ये टैंक था कुछ इस प्रकार का, मान लीजिए आपका टैंक है, तो पहले हाइट थी 3, अब हाइट हो गई 4.5, तो पानी कितना इंक्रीज हुआ, इतना। ये पानी का शेप क्या होगा, सिलेंडर। पानी का रेडियस क्या होगा, जो टैंक का है वही। पानी की हाइट क्या होगी, सर कुल मिला के 4.5 है और हमारी पहले थी 3, तो ये हो जाएगी 4.5 और 3 के बीच में, अर्थात दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगी आपकी ये पानी की हाइट। तो अब आप इस 1.5 हाइट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दीजिए और आपका काम हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी सर। चलिए अब हम इसको ट्राई करते, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कितना पानी इंक्रीज हुआ, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर। कितना हो जाएगा सर, पाई तो 22/7, ठीक है, इनटू कितना है सिलेंडर का, वो टैंक का रेडियस 154 है ना, तो 154 इंटू 154। अच्छा, ध्यान देने वाली बात किसमें है, सेंटीमीटर में। हाइट किसमें दिखा रहा है, बता रहा है वो मीटर में। तो या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, या फिर इस मीटर को किसमें चेंज करो, सेंटीमीटर में। तो यहां पे आप करोगे इनटू 1.5 इंटू 100, मतलब 150। क्या आपको ये समझ में आया? काफी बड़े बड़े कैलकुलेशन हैं भाई। 22/7 इंटू 154 इंटू 154 इंटू 150। यहां पे आप 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 2 जा 14 और फिर से 7 2 जा 14, ठीक है। चलिए अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, तो सर 22 इंटू 22 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहां पे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 484, ठीक है, 484। यहां पे आपको करना है 154 इंटू 150, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके पहले हम एक काम करते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक अगर हमें मिल जाए तो हम यूज कर लेते हैं। ये जो आंसर आएगा ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। आपको बताना है आंसर किसमें, किलोलीटर में, ठीक है। पहले हम जाएंगे सेंटीमीटर से लीटर, फिर हम जाएंगे लीटर से किलोलीटर। तो भाई सेंटीमीटर से लीटर कैसे जाते हैं सर, सेंटीमीटर क्यूब अगर 1000 है तो वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो इसको यदि आपको लीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा सर, 1000 करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, डिवाइड करोगे तो भैया 0 से 0 कैंसिल, ठीक है।
15 है तो 5 3 जा और ये हो जाएगा 5 2 जा, तो ये 20। अब यहां पे आप कैंसिल करेंगे इस 20 को, तो ये हो जाएगा 10 और यहां पे हो जाएगा कितना, यहां पे हो जाएगा सर 2 4 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन कि भाई 242 इंटू 154 इंटू 3 होल डिवाइड बाय 10 लीटर्स। ठीक है, अब लीटर से आपको जाना है किलोलीटर, तो भाई लीटर से किलोलीटर कैसे जाते हैं सर, 1 किलोलीटर का मतलब होता है, किलो का सर मतलब ही होता है 1000, तो 1 किलोलीटर में 1000 लीटर, तो क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका फाइनल आंसर आएगा। मतलब कुल मिला के कितने, 1 2 3 4 डेसिमल, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 4 डेसिमल से शिफ्ट कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो जब आपने ये कर दिया KL किलोलीटर, करिए 242 इंटू 3 कर लेते हैं पहले, आसान पड़ेगा। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, नहीं सर यहाँ पे 242 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5, ऊपर छोटा वैल्यू हो जाएगा, लेकिन फिर देखो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मेहनत लगेगी, बेहतर क्या है पूरा मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 10 करना ज्यादा आसान है कि नहीं है। हाँ जी सर, तो 242 इंटू 154 कितना होगा सर, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 1 कैरी 4 2 जा 8 1 9। ठीक है, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 1 कैरी 4 2 जा 8 1 9। यहाँ पे 5 2 जा 10 1 कैरी 5 4 जा 20, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आएगा 2, 5 2 जा 10 और 2 हो जाएगा 12। चलिए लास्ट में यहाँ पे 1 है तो भाई 242 हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 1 17 4 2 जा 8 1 9। ठीक है, एक कैरी हमें कुछ करना नहीं था, 5 2 जा 10 0 यहाँ 1 ऊपर, 5 चौके 20 1 21 ऊपर 2, 5 2 जा 10 11 12। ठीक है, और नीचे आएगा यहाँ पे 242, तो 8 6 यहाँ पे हो जाएगा 12, 4 2 6 हो जाएगा कितना, 4 2 6 1 7, तो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 7 2 6 8 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, क्या कोई शंका मन में, नहीं सर, एक बार दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। चलिए अब इंटू 3 करेंगे इसमें हम, तो भाई कितना 3 7 2 6 8 इंटू 3 करना है, 3 7 2 6 8 इंटू 3, 8 या 24 4 यहाँ 2 ऊपर, 6 या 18 2 20, 3 2 6 7 8, 7 या 21 1 यहाँ 2 ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे 3 से 9 10 11। चलिए 1 1 1 8 0 4, 1 1 1 8 0 4 आया यहाँ पे हमारा आंसर। डिवाइड बाय करेंगे इसको 10,000, तो 1 2 3 4, तो इसके हिसाब से 11.18 किलोलीटर का इंक्रीज हुआ है। कितना, 11.18 किलोलीटर का इंक्रीज हुआ है। तो इतना परिवर्तन आया है इस पानी के हाइट को इंक्रीज करने में। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 116 है हमारा कि लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर। एक रिजर्वॉयर है, मतलब पानी की टंकी है क्यूबॉइड शेप की, जिसके डायमेंशन दिए आपको 7 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। ठीक है, इसमें से क्या किया आपने 8400 लीटर पानी निकाल दिया। पम्प्ड आउट का मतलब क्या होगा भाई? पानी पंप की मदद से बाहर निकाल दिया। ठीक है, फाइंड द फॉल इन वाटर लेवल इन द रिजर्वॉयर, मतलब कितना पानी कम हो गया भाई, पहले क्या था पानी और अब कितना हो गया, ये आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये पता लगाते हैं कि भाई पानी की कैपेसिटी कितनी थी, है ना। तो भाई वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे हम कि कितना पानी भर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाला आपने, तो आपके पास कितना होगा भाई? 7 × 6 × 15, यही होगा। यस सर। कितना होगा सर? 7 6 42, 42 × 15 करेंगे यदि हम, तो ये हो जाएगा कितना भाई? 42 × 15 करेंगे तो 5 2 10 0 यहाँ 1 ऊपर। ठीक है, 5 चौके 20 1 21 और ये 42, तो यहाँ पे 0 2 और 1 3 4 और 2 5 4 और 2 6 630, तो ये कितना हो जाएगा? 630 मीटर क्यूब है कैपेसिटी। ठीक है, अब पानी निकाल कितना दिया? पानी कितना निकाल दिया जरा वो मुझे बताएंगे आप। सर पानी आपने निकाल दिया है यहाँ पे 840 लीटर्स, तो वाटर पम्प्ड आउट, वाटर पम्प्ड आउट, है ना। तो वाटर पम्प्ड आउट जब आपने किया
तो वो है 8400 लीटर्स। सो दिस वुड बी कितना, इसको जब आप चेंज करेंगे हो जाएगा 8400 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1000 लीटर्स होते हैं। यहाँ पे भी मीटर्स, यहाँ पे भी मीटर्स, ठीक है। शून्य शून्य यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 8.4 मीटर क्यूब। कितना, 8.4 मीटर क्यूब। तो पहले पानी कितना था, पहले 630 था, कितना निकाल दिया सर, पानी निकाल दिया 8.4, तो कितना बचेगा, ठीक है। तो वाटर लेवल रिमेनिंग, वाटर रिमेनिंग कितना बचेगा सर, वाटर रिमेनिंग बचेगा भाई 630 माइनस 8.4, ठीक है। कितना हो गया सर, ये हो जाएगा माइनस 8.4 करने पे हमारे पास 30 में से 8 आप निकालेंगे तो बचेगा 22, 6 to 1.6 होगा क्या, चेक करना एक बार, 6 to 1.6 मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा सर, 6 और 4 10, जी हाँ बिल्कुल। अब आपको अगर पूछा जाए कि भाई वाटरफॉल कितना हुआ, वाटर लेवल कितना हो गया, तो अब हो गया 6 to 1.6 मीटर क्यूब। अगर इसको आपको हाइट निकालनी है तो आप वो कैसे निकाल सकते हैं, आप लेंथ और ब्रेथ ले लीजिए, हाइट आपकी चेंज हो जाएगी। तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका, यहां पे आप 7/6 को यहां पे यूज करके, क्योंकि भाई देखो जो पानी निकला वो भी किस शेप का है, वो भी क्यूबॉइड शेप का है, और इसी टैंक का है, तो उसका लेंथ ब्रेथ तो सेम ही रहेगा, चेंज क्या हो जाएगा, केवल हाइट चेंज हो जाएगी, तो वो आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप भाई ये भी उसी टैंक का है, ठीक है, कैपेसिटी तो उसी टैंक की है, तो लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगा, केवल हाइट चेंज हो जाएगी। तो यहां से भी आप पता लगा सकते हैं कि हाइट कितनी हो गई, अगर हम इसको लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा भाई, वही 7 वही 6 और इंटू एच करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 8.4, ठीक है। हाइट कितना हुआ, वाटरफॉल कितना होगा यहाँ पे, तो वाटर लेवल फॉल कितना हुआ, ठीक है, कितना हुआ भाई, देखो वही टैंक था, केवल उसकी हाइट कम हो गई, तो हाइट कितनी कम हुई, उतना हिस्सा जितना पानी निकाला गया उतना हिस्सा उतना ही क्यूबॉइड हम ले रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम के लिए। तो आपका H हो जाएगा 8.4 डिवाइड बाय 42, ठीक है। अब आप अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8.4 को जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा, डेसिमल हटने के बाद 84 ऊपर नीचे आ जाएगा एक शून्य, या फिर नीचे आप लिख दो इंटू 10, तो ये 42 और यहाँ पे 84 हो जाएगा, डबल देखना, तो ये जाएगा 2/10, मतलब बेसिकली 1/5 या फिर 0.2 मीटर्स। तो वाटरफॉल कितने लेवल से हो गया, देखो पानी में टैंक में पानी कितना बचा, 621.6, हाइट कितनी हो गई, कम कितनी हो गई, 0.2, मतलब पहले कितनी थी 15, अब 0.2 से कम हो गई, तो भाई वाटर लेवल कितना बचेगा, वाटर लेवल रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग सर, रिमेनिंग बचेगा 15 में से 0.2 माइनस कर दीजिए, मतलब आपके पास बचेगा 14.8 मीटर्स, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नहीं सर, तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन हो गया, आपने हर तरीके से बता दिया, पानी कितना रह गया, कितना पानी चला गया, हाइट कितनी चली गई और कितनी हाइट रह गई, आपने दोनों तरीके से बता दिया, पानी की क्वांटिटी से भी बता दिया और हाइट की लंबाई से भी बता दिया, ठीक है। चलिए यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 117 क्या बोल रहा है आपसे कि हाउ मेनी ब्रेक्स, अब भाई ब्रेक्स बता रहा है, मतलब किस शेप की होंगी, क्यूबॉइड शेप की होंगी, जिनका आपको डायमेंशन दिया है, आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, एक वॉल बनानी है जिसके डायमेंशन क्या है, 11 मीटर, 3.5 मीटर और 40 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर मोटाई चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और आपको लॉन्ग कितनी चाहिए, 11 मीटर चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, इफ द सीमेंट एंड सैंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप दीवार बनाएंगे तो ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट तो लगाना पड़ेगा ना, तो वो सीमेंट और रेत जो आपने लगाया वो कितना है, वो दीवार का 1/10 है, मतलब अगर दीवार का, मतलब जो कैपेसिटी, दीवार का जो मटेरियल है वो 100 है, तो उसमें से 10वां हिस्सा अर्थात 10 है किसका, आपके सीमेंट गिट्टी का, बाकी 90 पूरा क्या है, ईंट है। तो हमें बताना है कितनी ईंट लगी होंगी, क्या बताना है आपको, हाउ मेनी ब्रिक्स, तो ईंटों की संख्या बतानी है। अब वो कैसे बताएंगे, पहले हम ये पता लगाते हैं दीवार में कितना सामान लगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ वॉल, क्या होगा
सर ये सब मीटर्स में, इनको हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें क्या? बिल्कुल कर दीजिए, या फिर इन सबको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, एक ही बात हो जाएगी। तो भाई 1100 हो जाएगा यहाँ पे, 1100 इंटू 3.5 मतलब 350, और 40 सेंटीमीटर थी तो ये तो 40 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 4 है, 35 इंटू 4 करो कितना आएगा सर? 35 इंटू 4 करेंगे तो आएगा वहां पे 35 चौके 140, ठीक है, 70 का डबल 140 और 2 जीरोस। चलिए 14 इंटू 11 करेंगे तो आपको मिलेगा 14 नीचे 14 4 1 5, तो 154 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ होगा। 14 इंटू 10 होगा 140, इंटू 11 करेंगे तो हो जाएगा 154, और यहां पे जीरोस कितने? 5 जीरोस, सेंटीमीटर क्यूब। इतना दीवार में कंटेंट लगा, इतना दीवार में सामान लगा, इतनी क्वांटिटी लगी है। इसमें से कितना है उसका सीमेंट और सैंड का? 1/10। तो सीमेंट और सैंड का हम लिख लेते हैं भाई सैंड एंड सीमेंट, या सीमेंट एंड सैंड लिख लो, एक ही बात है। सीमेंट सैंड का है कितना? 1/10, तो 154 1 2 3 4 5, इसका आप निकालेंगे 1/10, तो डिवाइड बाय 10 करोगे तभी तो आएगा 1/10। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा? 154 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए अब भाई ये इतना लगा था, इतना उसमें से सीमेंट और उसका था, तो बाकी बचा हुआ किसका होगा? ब्रिक का होगा। तो ब्रिक्स का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? पूरे में से ये वाला हिस्सा माइनस, तो 154 जिसके बाद थे 5 जीरोस 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय, मतलब सब्ट्रैक्टेड बाय, सॉरी माइनस करेंगे उसमें से 154, मैं आसानी से माइनस यहाँ पे 154, देखो जीरोस कितने? 1 2 3 4, तो ध्यान से लगाना भाई, 1 2 3 4, अगर एक भी जीरो में 19 20 हो गया तो टीचर आपके मार्क्स के ऊपर एक जीरो लिख देगी, तो वो समस्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे आ जाएगा, कैरी होंगे हम, तो 5 की जगह यहाँ पे 4, 14 की जगह आ जाएगा 13, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, ठीक है, और 14 में से 1 गया तो 13 बचेगा, तो 138640। इतनी ब्रिक लगी है, इतनी ब्रिक लगी है, क्योंकि भाई आपने दीवार में से सीमेंट और रेत का जो पार्ट था वो आपने हटा दिया, माइनस कर दिया। अब भैया इतनी ब्रिक ले हैं, मतलब इतना एरिया ब्रिक का है, इतना वॉल्यूम ब्रिक का है, ये सारी ब्रिक्स को मिला के आपको भी संख्या बतानी है। आप संख्या कैसे बताएंगे सर? पहले वॉल्यूम ऑफ एक ब्रिक निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ एक ब्रिक कैसे निकालेंगे सर? ब्रिक होगी क्यूबॉइड शेप की, तो 22 10 और 7। चलिए 22 और 10 जब आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 1 कैरी, 7 2 14 115, तो 1540 आएगा आपका यहाँ पे आंसर। अब निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, वो कैसे निकलेगा सर? इतना पूरा आपने ब्रिक्स से बनाया, ठीक है, एक ब्रिक उतना बनाती है। अब आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर? एक ब्रिक में हमने जो भी संख्या होगी उसे मल्टीप्लाई किया होगा। भाई 10 ब्रिक लगी होंगी तो इंटू 10, 20 लगी होंगी तो इंटू 20 किया होगा, तो जाके इतना बड़ा बना होगा, ठीक है। अब उल्टा करना, हमें संख्या निकालनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1386 कितने जीरोस? 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 1540, 0 से 0 कैंसिल। अब जब आप इनको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे तो 154 इंटू 9 करने पे आता है 1386, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आ जाएगा? 9000 ब्रिक्स आपकी लगेंगी। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या इसमें कोई कठिनाई? नहीं सर, बहुत आसान था मेरे भाई। हाँ सर, तो ना जीवन में कठिनाई, सवाल आसान हो जाते हैं मेरे भाई। तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 118 की तरफ, जो क्या बोल रहा है आपसे? अ रेक्टेंगुलर एग्जामिनेशन हॉल, एक एग्जाम का कमरा है जहां पे हम सबको जाने में बहुत डर लगता है। हैविंग सीट्स फॉर 500 कैंडिडेट्स, ठीक है, कितने? 500 विद्यार्थी उस पर्टिकुलर कक्षा में बैठ सकते हैं, ठीक है। हैज टू बी बिल्ट, अभी बनाना है, मैं मना कर दूं नहीं बनाना चाहिए ना? हाँ जी सर मत बनवाइए, एग्जाम कौन देगा? चलो, सो एज टू अलाउ 7 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है, 4 क्यूबिक मीटर सॉरी ऑफ एयर एंड 0.5 स्क्वायर मीटर्स ऑफ फ्लोर एरिया पर कैंडिडेट, ठीक है, हर एक कैंडिडेट को इतना। इफ द लेंथ ऑफ द हॉल इज 45 मीटर,
फाइंड द हाइट एंड द विड्थ ब्रेथ ऑफ द हॉल। आपको क्या बताना है कि भाई देखो 500 उम्मीदवार बैठाने हैं, ठीक है, हर एक उम्मीदवार के लिए आपको 4 क्यूबिक मीटर हवा चाहिए, ठीक है, मतलब रूम में क्या होनी चाहिए, 4 क्यूबिक मीटर हवा होनी चाहिए, ठीक है, और हर एक विद्यार्थी के लिए 0.5 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, ठीक है। इतना एरिया कहां चाहिए भाई, फ्लोर पे चाहिए, ठीक है। फ्लोर मतलब क्या हो गया, बेस हो गया, तो यहां बेस और हाइट दोनों से डील करना है आपको बताना है फाइंड द हाइट एंड द ब्रेथ ऑफ द हॉल। चलिए यहां थोड़ी हम चर्चा करते हैं ये होगा कैसे। पहली बात तो हम ये पता लगाते हैं कि बेस कितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बैठने की जगह, विद्यार्थियों की संख्या, इनके हिसाब से आपका बेस डिसाइड होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर कितना चाहिए, एरिया ऑफ फ्लोर रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना फ्लोर चाहिए आपको होगा। सर हर एक विद्यार्थी के लिए 0.5 स्क्वायर मीटर्स इंटू कितने विद्यार्थी, 500, ठीक है। 500 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आएगा सर, ये हो जाएगा 5 5 25, और यहां पे डेसिमल के बाद तो 250 स्क्वायर मीटर्स या फिर 250 मीटर स्क्वायर्स आपको एरिया चाहिए होगा फ्लोर पे, जमीन पे। विद्यार्थियों को बैठाना है तो भाई फर्नीचर चाहिए होगा, टेबल और कुर्सी चाहिए होगा, तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए कि नहीं, तो इतना जगह जमीन पे चाहिए। अब ये एरिया ऑफ फ्लोर के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है सर, एरिया ऑफ फ्लोर निकलता है L इंटू बी करने से, लेंथ इंटू ब्रेथ करने से आपका एरिया ऑफ फ्लोर निकल जाता है। तो भाई L इंटू बी करने पे कितना आ रहा है, 250। इसमें से लेंथ कितनी डिसाइड हो गई है भाई, 25। तो ब्रेथ कितनी होनी चाहिए सर, 10। ब्रेथ कितनी होनी चाहिए वो हम निकाल लेंगे, वैसे आंसर आ जाएगा, आपको पता चल ही गया है। तो 250, तो आपकी ब्रेथ हो जाएगी 10 मीटर, 250 डिवाइड बाय 25। देखो सवाल वैसे है वॉल्यूम का और इस सब चीजों का, लेकिन हमने अभी तक वॉल्यूम पे बात ही नहीं की है। फिर से एक बार ध्यान दो, हमने क्या किया, हमने फ्लोर का एरिया कितना होगा पहले वो तय किया। कैसे भाई, 500 बच्चों को बैठाना है, हर एक बच्चे के लिए इतनी जगह चाहिए, तो आपने इन दोनों को गुणा करके बता दिया कि कुल मिला के कितनी जगह चाहिए, वो कितनी थी, 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया जो होगा फ्लोर का, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल शेप का आपका एग्जाम हॉल है, ठीक है। तो L इंटू बी करने पे आपको मालूम चला कि 250 चाहिए, जिसमें से लेंथ ने बोला कि 25 मेरी जिम्मेदारी, बचे क्या, ब्रेथ को पूछा गया आपका कितना होगा, तो वो आपने डिवाइड करके निकाल दिया कि ब्रेथ इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है आपसे कि भाई 4 क्यूबिक मीटर्स आपको हवा चाहिए। अब हवा पूरे हॉल में रहेगी, तो हवा के लिए क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम चाहिए होगा, क्योंकि भाई कितनी कैपेसिटी है, अंदर कितनी हवा हो सकती है, ये आपको बता दिया गया। तो भाई वॉल्यूम ऑफ हॉल कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ हॉल रिक्वायर्ड, भाई एक बच्चे के लिए चाहिए 4, ठीक है, 4 क्यूबिक मीटर्स, कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, तो आपको हॉल में 2000, कितनी, 500 इंटू 4 करो कितना आएगा, 5 4 20, 2 zeros, 2000 सेंटीमीटर, मीटर क्यूब, 2000 मीटर क्यूब आपको हवा चाहिए होगी। मतलब उस हॉल की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 2000 मीटर क्यूब। तो हम कंफर्म कर लेते हैं, वैसे भी हमें तो बताना है ना क्या होगा डायमेंशन। तो हमें बेस पता है, हाइट पता है, आपके सॉरी बेस पता है और मतलब लेंथ और ब्रेथ पता है, हमें क्या निकालना है, केवल हाइट निकालना है। और जितनी हम हाइट बोलेंगे जिसमें ये पूरा फिट हो जाए उतनी हाइट बनेगी। तो भाई L इंटू बी इंटू एच करने पे क्या आना चाहिए, 2000, क्योंकि हॉल में इतनी जरूरत है, हॉल में इतनी कैपेसिटी की जरूरत है। L की वैल्यू कितनी है, 25, B की वैल्यू है 10, H आपको पता लगाना है, तो ये होगा 2000, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे H हो जाएगा 2000 अपॉन 25 इंटू 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, शून्य से शून्य कैंसिल, 25 से कम, यहाँ पे हो जाएगा 25, 8 जा, तो ये हो जाएगा 8 मीटर्स। कितना हो जाएगा, 8 मीटर्स, कितनी, इतनी हाइट होगी हॉल की, तब उसमें इतनी जगह या इतनी हवा के हिसाब से 500 विद्यार्थी बैठ पाएंगे, ठीक है।
क्योंकि अगर यदि उससे 8 मीटर से कम होगी तो जितनी विद्यार्थियों को चाहिए उतनी हवा कमरे में नहीं होगी और विद्यार्थियों को तकलीफ हो सकती है। और एग्जाम में प्रश्न पत्र के अलावा कोई और तकलीफ अगर विद्यार्थियों को मिलेगी तो वो गलत हो जाएगा। चलिए, तो एक ही तकलीफ एक जगह पे काफी है, तो एग्जाम हॉल में वैसे भी प्रश्न पत्र नामक तकलीफ तो होती है। अब अगर आप हवा की भी तकलीफ कर देंगे तो विद्यार्थी कहां जाएगा। इसी के साथ विद्यार्थियों के लिए अत्यंत दुख के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 119, द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। चलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है सर, CSA होता है 2πRH। ठीक है, और TSA क्या होता है सर, TSA होता है टोटल सरफेस एरिया 2πR+H। क्या है इनका रेशियो सर, रेशियो है इनका 1/2, 1:2। चलिए सॉल्व करते हैं सर। 2 से 2 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, R से R कैंसल, तो कुल मिला के क्या हुआ, H/R+H हो जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक है भाई, रेशियो है 2 यहाँ पे, वो पूरा यहाँ पे, तो 2H = 1 × R+H। अब जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। चलिए H को यहाँ भेज देंगे तो 2H - H = R, तो 2H - H करेंगे तो 1 बचेगा। H = R मतलब हाइट और रेडियस का क्या रेशियो है सर, हाइट और रेडियस का रेशियो, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो 1:1 रहेगा। क्या रहेगा रेशियो, 1:1, क्योंकि दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर होंगे तभी ये फिक्स ऐसा हो पाएगा कि भाई दोनों के बीच का रेशियो कितना है, CSA और TSA का 1:2। क्या आपको ये समझ में आया? काफी आसान प्रश्न था, परीक्षा हॉल में ऐसा प्रश्न आ जाए तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए सवाल क्रमांक 120, अ बर्थडे केक हैज 2 टायर्स एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है कि एक बर्थडे केक है जिसके ऐसे 2 माले हैं, एक बड़ा एक छोटा। अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द केक। कैसे निकालोगे केक का वॉल्यूम? अब सर 2 फ्लोर हैं तो 2 बार वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एक बार नीचे वाले का V1, ऊपर वाले का V2। चलिए तो हम निकालते हैं भाई वॉल्यूम 1 V1, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1 कितना होगा, हमने ब्रैकेट में लिख दिया V1। सर क्यूबॉइड है तो L × B × H ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए लेंथ कितना, मान लीजिए अगर ये फ्रंट है तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट है ना, तो L × B करोगे तो L × B × H करोगे तो 20 × 20 × 15। चलिए कितना हो जाएगा सर, 20 × 20 करेंगे 400, 400 × 15 करेंगे तो 15 चौके हो जाएगा सर 60, तो 6000 सेंटीमीटर क्यूब, 6000 सेंटीमीटर क्यूब होगा आपका केक के नीचे वाले माले का वॉल्यूम। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब नीचे वाले का। बात करते ऊपर वाले छोटे से बक्से की, ठीक है, जो छोटा सा एक फ्लोर है हमारा बालकनी टाइप का, उसका हो जाएगा भाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूबॉइड 2, तो यहां पे लिख देते हैं क्यूबॉइड 2, तो ये हो जाएगा V2। ठीक है, कितना हो जाएगा, वही भाई है तो वो भी क्यूबॉइड, L × B × H, तो ये हो जाएगा कितना, 5 10 10, तो 5 × 10 × 10, जैसे भी आप लिखें, मतलब आप बेस को 10 या ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए कि भाई 10 10 5, क्योंकि हाइट है 5, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों माले मिला के केक बनाए तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा आपका टोटल 6000, ये 500 ये, तो जोड़ के हो जाएगा 6500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना होगा वॉल्यूम केक का। बहुत आसान, बहुत सिंपल। खाली क्या करने का प्रयास किया था, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास किया था कि इंसान सोच सकता है अरे इसकी हाइट कितनी होगी, कैसे हम निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का अलग, ऊपर वाले का अलग, और क्योंकि वॉल्यूम है तो कुछ भी एक के ऊपर एक रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ सरफेस गायब नहीं होगी, सब जैसा था वॉल्यूम में वैसा ही रहता है। वॉल्यूम के नखरे कम होते हैं, सरफेस एरिया में होता है कि हाँ भाई साहब ये वाली सरफेस इसके ऊपर आ गई तो इसका माइनस उसका प्लस, वो सब यहाँ पे कुछ नहीं होता है। चलिए अब हम दबाएंगे एक बटन और हमारी स्क्रीन भी हो गई क्लियर और सवाल भी हो गया चेंज। लेकिन इस नए सवाल में ऊपर एक देखो नोट लिखा है क्या कि पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 3.14, तो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है यहाँ पे आपको। चलिए निकालना है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे सर,
ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दो क्यूबॉइड दिख रहे हैं मुझे, एक ऊपर एक नीचे, है कि नहीं। अब जब आप सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, तो जो पहले हम नीचे वाला क्यूबॉइड उसको बोल देते हैं C1, ऊपर वाले को बोल देते हैं C2, ठीक है। नीचे वाला जो क्यूबॉइड है जरा आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो उसके डायमेंशन क्या है, तो सर ये है 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 और ये भी होगा 1, क्योंकि देखो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली, तो यहां पे 1 है तो यहां पे भी 1 और ये नीचे भी 1, ठीक है। तो बताओ मुझे सरफेस एरिया ऑफ C1 क्यूबॉइड 1 क्या होगा। सर 4 तो वॉल्स हैं पक्का, ठीक है, और नीचे एक बॉटम है, तो 4 वॉल्स प्लस एक बॉटम, तो भाई क्या हो जाएगा, वॉल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस बॉटम, यही होगा। यस सर। चलिए बताइए सरफेस एरिया 4 वॉल्स क्या होगा। सर 4 इंटू, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2H, तो 2 इंटू 4, 2H इंटू L प्लस बी, L प्लस बी कितना, 1 प्लस 1, चलिए प्लस वहां पे हो जाएगा कितना, सर ये हो जाएगा बॉटम के लिए नीचे भी 1 साइड में भी 1, तो 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा कितना सर 2, 4 2 जा 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 मतलब 17, तो इधर ही हो गया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पाई का यूज ही नहीं होता, तो इसलिए हम बच गए, वरना 3.14 पुट करना पड़ता। सेकेंड, सरफेस एरिया ऑफ C2 ऊपर वाला जो क्यूबॉइड है, अब वहां पे देखोगे आप, तो भाई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पीछे, उधर पीछे और नीचे भी है, वहां पे भी आपका सरफेस है, तो मतलब पूरा सरफेस एरिया निकलेगा। लेकिन आपको थोड़ा यहां पे ये सोचने की जरूरत है कि जिस जगह पे ये दोनों बॉक्सेस मिल रहे हैं, वो जो पर्टिकुलर क्षेत्र है वहां पे सरफेस नहीं रहेगी, तो वहां पे जो भी सरफेस थी, ये कह सकते हैं कि इसका बॉटम जो यहां पे बन गया टॉप, उतना एरिया एक दूसरे के ऊपर आके कवर हो जाएगा, तो वो सरफेस में काउंट नहीं होगा, तो वो करना पड़ेगा माइनस। तो यहां हो जाएगा TSA ऑफ C2 दैट इज क्यूबॉइड 2 माइनस ये वाला एरिया अपना क्या है, टॉप ऑफ C1, क्योंकि जो C1 का टॉप है, जो इस क्यूबॉइड जो C1 है ये C2 है, तो C1 का जो टॉप है वो उसको टच कर रहा है, तो वो वाला एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है, वो किसी को दिखेगा नहीं, तो वो सरफेस है नहीं। चलिए तो भाई TSA का फॉर्मूला होता है सर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस टॉप के लिए यहां पे हो जाएगा केवल L इंटू बी। चलिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB, मतलब सामने से कितना है ये सर 3 लिखा हुआ है, तो 3 इंटू 1, हाइट कितनी सर, हाइट भी 1 है, तो 1 इंटू 1 और यहाँ पे 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। चलिए 2 इंटू 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा सर, 3 3 सर 9, 3 नहीं सॉरी 3 और 3 6, 1 7, 7 दूनी 14 माइनस 1, तो मतलब हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 1 मतलब 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया सरफेस एरिया सर, 14 ये 13 ये टोटल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया आपने टी जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया निकालने का प्रयास किया। कैसे, दो लिए, एक नीचे वाला क्यूबॉइड एक ऊपर वाला क्यूबॉइड। नीचे वाले क्यूबॉइड के लिखा आपने C1, उसका निकाला आपने 4 वॉल्स और बॉटम केवल, ठीक है। ऊपर वाले का निकाला आपने 4 वॉल्स टॉप बॉटम दोनों, लेकिन साथ में क्या हुआ, जहां पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो यहां पे बॉक्स होगा क्यूबॉइड, ठीक है, वो वाला जो होगा वो इसका टॉप है C2 का, तो वो जहां पे आ जाएगा वो वाला सरफेस काउंट नहीं होगा, तो इसलिए वो वाला आपने कर दिया माइनस दूसरे वाले क्यूबॉइड में, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ जो है 122, 122। अब यहां पे भी आप देखेंगे तो इस एरिया में यहां पे इस क्षेत्र में जुड़ाव है, तो जब आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे इस वाले क्षेत्र का जुड़ाव जो है वो आपको हटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो दो तरीके हैं, या तो आप यहां तक का एक मान लो, ठीक है, और ऊपर से उसको जोड़ दो, तो आप हाइट भी एडजस्ट करके निकाल सकते हो, या फिर आप एकदम सिंपल रखो कि इस वाले का निकाला इस वाले का निकाला, दोनों का ऐड कर दिया और जो कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। चलिए जो कॉमन है उसका क्षेत्रफल कितना होगा सर, ये होगा 12 और ये है 12, तो जो कॉमन एरिया होगा ये वाला एरिया वो भी कितना होगा सर, वो भी हो जाएगा 12 इंटू
12 ही हो जाएगा, ठीक है 144, क्योंकि देखो ऊपर का 12 है तो ये क्षेत्र भी 12, तो ये वाला क्षेत्र भी कितना ही होगा 12 ही होगा, ठीक है। अगर मैं उसको ऐसे बनाऊं तो मान लीजिए ऐसा कुछ बनेगा अगर, तो ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे ड्राइंग हो गई है। चलो इसको हम मान रहे हैं C1, इसको मान रहे हैं C2। बात करते हैं सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ C1 कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा टोटल है तो अपना 2 इंटू, भाई बॉटम भी काउंट करेंगे क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं कि बॉटम बंद है खुला है, तो जब तक नहीं दिया तब तक हम मानेंगे पूरा है फिगर। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस ये वाला एरिया, ठीक है, जो कि कॉमन है, माइनस कॉमन एरिया। कॉमन या फिर हिडन लिख दो, एक काम करो हिडन बेटर है क्योंकि ये छुप रहा है, कॉमन नहीं है। कॉमन होता तो मतलब दोनों के लिए सेम। चलो तो हो जाएगा 2 इंटू LB मतलब 12 इंटू 12 मान लो, ठीक है 12 इंटू 12 प्लस कितना यहां पे हो जाएगा BH मतलब 12 इंटू 24 प्लस यहां पे हो जाएगा 24 इंटू 12, चलिए माइनस कितना है हिडन एरिया मतलब 12 इंटू 12। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 144 प्लस 12 इंटू 24 करना है, 24 आता है 12 दूनी, तो 144 इंटू 2 करोगे तो होगा 288 प्लस के यहाँ पे 24 इंटू 12 तो ये भी होगा 288 माइनस 144। चलिए अब ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, ऐड करेंगे जब आप तो 288 और 288 दो बार ऐड करोगे तो 8 और 8 16 कितना हो जाएगा, एक कैरी 8 और 8 16 एक 17, एक और कैरी तो कितना हो जाएगा 2 4 1 5 576 प्लस 144 होल इंटू 2, फिर माइनस 144 करना है। चलिए 576 और ये 144 को ऐड करेंगे आप तो 6 और 4 10, 7 4 11 एक 12 एक कैरी 5 और एक 6 7 720 इंटू 2 माइनस 144, तो ये 200 2 2 4 7 दूनी 14, तो 1440 माइनस 144, ठीक है कितना होगा सर, माइनस करेंगे आप 10 में से 4 गया 6, उसके बाद 13 में से 4 गया तो 9, उसके बाद कितना 14 में से 13 में से गया तो 12, 1296 आएगा आपका आंसर। क्या ये सही है? यस सर। एक बार चाहिए तो इसे पूरा फुल माइनस करके देख लीजिए, बिकॉज भाई मेरी मैथ्स तो वीक ही आपको पता है। 14 की जगह आ जाएगा 13, फिर से 13 और यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 13 में से गया 12। चलिए 1296 आया पहले वाले का, C1 का कितना 1296। अब यहाँ पे हम जगह की थोड़ी कमी है तो हम C2 हम अलग से निकाल लेंगे, इसको हम कर देंगे इरेज। C2 की बात करेंगे जब हम, तो भाई C2 के लिए आपकी जो एक वॉल है जो हिडन है, जो दोनों के सामने नहीं दिख रही है, वो हट जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 3 वॉल है और एक टॉप और बॉटम है, तो हम इसको अलग से ऐसे कुछ फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो भाई सरफेस एरिया ऑफ C2 कितना हो जाएगा सर, यूं देखा जाए तो पूरा ही है, माइनस केवल एक करना है हिडन एरिया। चलिए कीजिए, तो भाई वैल्यूज क्या है, 12 12 12 दिख रही है मेरे को तो हर जगह पे, है ना, 12 12 12। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा सर, ये तो क्यूबॉइड की जगह क्यूब सा दिख रहा है, तो भाई ये हो जाएगा 6a² माइनस हिडन एरिया। हिडन भी क्या हो जाएगा सर, हिडन हो जाएगा बेसिकली एक साइड तो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 144, क्योंकि 12 है आपकी साइड का लेंथ, तो 12 दूनी हो जाए, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 144। सर 144 में से 144 माइनस तो शून्य आ जाएगा, तो इसका आंसर तो शून्य आएगा प्रभु। बोर्ड मास का रूल, पहले मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये है 5 इंटू 144। कैसे, ये 6 थे, एक आपको हटाना था तो 6 में से एक हटाए तो 5 बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 5 और 20 0 यहाँ 2 ऊपर 20 और 2 22 2 यहाँ 2 ऊपर 5 1 5 6 7 720 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका एरिया। 720 इसका, 1296 उनका, इन दोनों कर देंगे हम ऐड, तो 6 9 और 2 11, 7 और 2 9 1 10, एक कैरी, तो 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इनका और उनका दोनों का मिला के सरफेस एरिया। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर आसान था ये। जी सर बिल्कुल, स्क्रीन करेंगे हम। क्लियर? सवाल क्रमांक 123, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे अब इसमें हम, इसमें देखो एक नहीं दो नहीं तीन तीन क्यूबॉइड है। पहला यहां खत्म हो जाएगा, दूसरा यहां खत्म हो जाएगा और तीसरा नीचे वाला। कुछ लोग इसको ऐसे भी देखते हैं
भाई अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के बहुत तरीके, पहला क्यूबॉइड यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं, आंसर सेम ही आना चाहिए। हम इसको इस तरीके से लेके चल रहे हैं, पहला क्यूबॉइड यहां खत्म, दूसरा यहां खत्म और नीचे वाला तीसरा। चलिए कुछ लेंथ हमें पता होनी चाहिए, तो ये 3 है, यहां पे इसकी हाइट भी पता है, ये 3 और ये 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, तो ये 3 ये 11 यहां तक था, 11 और 5 कितना हो जाएगा सर, 11 और 5 मिला के हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16। चलिए निकालिए वॉल्यूम, सॉरी क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ C1 ऊपर वाले को माना C1, क्या क्या है, टॉप है, चारों साइड्स हैं और केवल एक यहाँ पे बॉटम वाला एरिया नहीं है, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बेसिकली आप करेंगे यहाँ पे TSA दैट इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस कितना होगा बॉटम, या फिर एरिया 4 वॉल प्लस टॉप भी कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस टॉप, क्योंकि जो बॉटम है वो तो नई सीढ़ी के आने की वजह से छुप गई, ठीक है, वो तो दिखेगी नहीं, तो बॉटम का जो एरिया जो इसके अंदर छुपा हुआ है वो तो दिखेगा ही नहीं आपको। 4 वॉल का एरिया कितना हो जाएगा सर, 3 ये है, तो आप 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू H इंटू L प्लस B प्लस टॉप का हो जाएगा LB, ठीक है, टॉप का हो गया 18 3, यहाँ पे हाइट है कितनी 3 और बेस है आपका ये वाला कितना सर, बेस भी है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू H की जगह पे 3, लेंथ है आपकी 3 और आपकी विड्थ मान सकते हैं 18, ऐसे भी लिख सकते हैं या 18 और 3 लिख सकते हैं, जैसे आप देखना चाहें। L इंटू बी मतलब 18 इंटू 3। चलिए तो 2 3 6 इंटू 18 और 3 करेंगे तो आएगा 21, और यहां पे आपको करना है 18 इंटू 3 फिर से। चलिए 6 1 6 6 2 12 हो गया, 18 3 8 3 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 3 2 5 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 54, जोड़ने पे 6 और 4 10 5, तो 180 आएगा यहाँ पे पहले वाले का, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपके पहले वाले किसका, क्यूबॉइड का एरिया। अब दूसरे की बात करते हैं S2 की, तो सरफेस एरिया ऑफ C2 सॉरी क्या होगा, पूरा एक काम करो यहाँ से 120 को छोड़ के ये हटा दो। अब दूसरे वाले में आप देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा कितना हाई, वो हो जाएगा लेंथ 11 हो जाएगा, 3 पहले था, आप 11 और जोड़ दिया तो आपको कितना मिल गया 8 और मिल गया, तो आपको कितना जो मिलना है 11 हो जाना है वो, ठीक है। उसके बाद अब इसमें बॉटम भी नहीं है, ठीक है, और पूरा टॉप भी नहीं है, टॉप केवल इतना यूज करना है आपको, ठीक है, क्योंकि उसके आगे वाला छुप गया है। तो बेसिकली यहां पे भी क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, प्लस टॉप, लेकिन टॉप पूरी नहीं एडजस्टेड है, ठीक है, टॉप का ध्यान रखना जरा, है ना। तो एरिया 4 वॉल्स होगा, इधर का, पीछे का और इस तरफ का, क्योंकि यहीं तक था आपका C1, ये वाला हिस्सा C2 के पास है तो वो आपने काउंट नहीं किया। एरिया 4 वॉल्स 2 इंटू H इंटू L प्लस B, और टॉप के लिए केवल आएगा इतना वाला हिस्सा, ठीक है, तो मतलब 8 और कितना, ये 8 और ये 3 है ना, नहीं ये 8 है और ये कितना है 18 है, क्योंकि ऊपर भी 18 था तो यहां भी 18 और यहां भी 18, तो ये जाएगा 8 और 18 वाला टॉप, केवल पूरा नहीं, ठीक है। पूरा कितना होता है वैसे, पूरा होता 11, पर आप केवल एक ही हिस्सा लेंगे। चलिए 2H, तो 2 इंटू H कितना हो जाएगा सर, हाइट हो जाएगी इसकी 2 दिए देखो यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे लेंथ कितनी है, ये पूरी है आपकी लेंथ जो कि 8 और 3 को जोड़ के बनेगी, तो 11, और ब्रेथ है आपकी कितनी अंदर तक जा रही है, जैसे CD है 18। चलिए अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 2 4, और यहां पे मल्टीप्लीकेशन में कितना 18 और 11 को जोड़ेंगे तो आएगा 29, प्लस यहां पे 18 इंटू 8 करेंगे तो 8 और 8 16, एक कैरी 8 और 1 8 1 8, और एक हो जाएगा यहाँ पे 96, और यहाँ पे 29 इंटू 4 करने पे आएगा 116 शायद, 9 चौके 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 4 2 8 9 10 11, जी हाँ 116 प्लस 96 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 9 और 1 10, एक कैरी तो 11, और एक और कैरी तो एक हो जाएगा 212, कितना 212। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भाई C1 का था 120, तो C2 कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। चलिए तो इन दोनों को हम कर देंगे इरेज, ताकि हम C3 की ओर फोकस कर पाए। क्या अब तक आपको समझ में आया? देखो यहाँ पे मेहनत खाली कहाँ लगनी है, मेहनत लगनी है मेन आपके दिमाग की वहां पे, जहां पे आप अलग अलग शेप को आइडेंटिफाई करेंगे,
और दूसरी मेहनत यहाँ पे लगनी जो कि सिर्फ कैलकुलेशन की है, बाकी कोई ट्रिक तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है। चलिए बात करते हैं अब C2 C3 की। तो सरफेस एरिया ऑफ C3 कितना होगा? अब देखो यहाँ पे इसमें तो बॉटम है, तो यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, प्लस बॉटम प्लस टॉप, लेकिन कौन सी वाली? जो उसके हिस्से की है, सिर्फ उतनी, पूरी नहीं, है ना, इस बात का ध्यान रखना। कितना वाला? सिर्फ ये वाला हिस्सा आपका आएगा टॉप में, ठीक है। बॉटम में क्या आएगा? बॉटम में पूरा आएगा। चलो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकालोगे सर? हाइट दी है हमारी 18, तो 2 इंटू 18 इंटू कितना होगा? L प्लस बी, तो 16 ये और 18 ये, है ना, क्योंकि जो यहाँ पे 18 है वो यहाँ पे भी 18 ही होगा, तभी तो स्टेयर्स बन रही हैं। तो 16 और 18 यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। बॉटम का एरिया निकालेंगे आप, तो बॉटम में ये 16 है, ये 18 है, तो 16 इंटू 18, और टॉप में केवल ये वाला हिस्सा, तो ये 5 और ये 18, तो 5 इंटू 18। चलिए सॉल्व करिए। 18 दूनी हो जाएगा 36, 16 और 18 को जोड़ेंगे तो 28 और 6 हो जाएगा 34। फिर यहाँ पे 16 18 का मल्टीप्लीकेशन, फिर यहाँ पे 18 और 5 का, 18 और 5 करेंगे शायद 90 आएगा, 8 5 40, 0 या 4 ऊपर, हाँ 90 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जब आप करेंगे 36 34 को मल्टीप्लाई, तो 34 36 को गुणा करना है, 6 4 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 6 3 18, 2 20, 4 3 12, 1 कैरी, 3 3 9, 1 10, तो 1 2 2 4 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 16 इंटू 18 करेंगे तो कितना आएगा सर? 16 इंटू 18 करके देख लेते हैं। 8 6 48, 8 यहाँ 4 ऊपर, बिल्कुल ठीक, 8 1 8, 9 10 11 12, और प्लस यहाँ पे 16, 6 6 48, 8 यहाँ 4 ऊपर, 8 1 8, 9 10 11 12, बिल्कुल ठीक। तो ये जाएगा 8 6 और 2 8, 1 और 1 2, 288 प्लस 288 प्लस 90। चलिए इन सबको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो 288, 1 2 2 4 और 90 को ऐड करना है, 8 4 12, 9 और 1 10, 8 और 2 10, तो हो जाएगा 20, 2 2 4 2 6, तो ये हो जाएगा 1602 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है तीसरे वाले का। आपको क्या निकालना था? आपको कुल मिला के निकालना है, तो 1602 इसका प्लस यहाँ पे 212 दूसरे वाले का प्लस 120 सबसे पहले वाले का, जोड़ोगे यहाँ पे 4 2 और 1 3, 6 और 2 8 1 9, तो 1934 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका कुल मिला के एरिया। कहानी क्या थी? कहानी बहुत ही आसान थी कि पूरा निकालना था आपको यहाँ पे सरफेस एरिया। आपने क्या किया? पहला वाला क्यूबॉइड यू ले लिया, दूसरा वाला यहाँ पे ले लिया, और तीसरा वाला नीचे वाला था। साथ में कौन सी सरफेस इंक्लूड होगी कौन सी नहीं वो सोचना भी जरूरी था। जैसे पहले वाले में आसान था, केवल बॉटम नहीं आएगी, दूसरे वाले में ना बॉटम और टॉप का भी केवल ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तीसरे वाले में पूरा आया, बॉटम आया, लेकिन टॉप का केवल ये वाला क्षेत्र, क्योंकि यहां तक का हिस्सा तो ढक चुका है, वो तो अंदर जा चुका है, वो दिखेगा नहीं, तो जो दिखेगा नहीं वो सरफेस एरिया में काउंट होगा नहीं, सिंपल। चलिए आसान था ये प्रश्न। जी हाँ सर, हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 124। अब आया यहाँ पे पाई यूज करने वाला क्वेश्चन। क्या करोगे आप? सर यहाँ पे क्यूबॉइड है तो ये हो जाएगा C1, यहाँ पे सिलेंडर है तो यहाँ पे सिल1 लिख देते, ठीक है। तो वहां पे क्यूबॉइड और यहाँ पे क्यूबॉइड का रादर ये तो क्यूब लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यूब1, क्योंकि सबका साइज बराबर है, क्यूब1 और यहाँ पे हो जाएगा सिलेंडर1। क्या कुछ दोनों में कॉमन एरिया है जो कि नहीं दिख रहा है? जी हाँ सर, जहां पे ये सिलेंडर और ये क्यूब एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो वाला जो क्षेत्र है वो नहीं दिखेगा, वो एक सरफेस है जो छुप जाएगी, तो सरफेस जो छुप जाएगी उसको आप काउंट नहीं करेंगे, तो वो हो जाएगी माइनस अगर आप क्यूब के एरिया से ले रहे हैं तो वही सबसे पहले आएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब यूं देखा जाए तो क्यूब का आगे पीछे ऊपर नीचे सब गिना जाएगा तो 6a², किंतु हमें माइनस करना पड़ेगा ये वाला क्षेत्र, तो वो है एक सर्कल, तो माइनस करना पड़ेगा πr²। 6a² मतलब 6 इंटू 5 का स्क्वायर, पाई की जगह यूज करेंगे 3.14, रेडियस कितना होगा सर? डायमीटर है 4 तो रेडियस 2, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे सर? ये हो जाएगा 5² 25, 25 इंटू 6 करेंगे तो 150 माइनस 3.14 इंटू 4 करना है, कितना होगा सर? 3.14 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1 5 और 4 3 जा 12, तो 12.56 आप करेंगे माइनस,
ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 4 16 और ये 4 और 4 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 5। ठीक है, अभी मैं इसको माइनस नहीं कर रहा, ऐसे छोड़ रहा हूँ, उसकी एक वजह है, आगे बताऊंगा मैं आपको। बात करते हैं सिलेंडर की। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या हो जाएगा सर, सिलेंडर में एक तो कर्व्ड सरफेस है और साथ में है ये टॉप, तो कर्व सरफेस का एरिया होगा 2 पाई RH माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस टॉप का एरिया मतलब 2 मतलब कितना पाई R स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 पाई RH मतलब कितना सर, 2 इंटू 22/7 रेडियस है आपका, R मतलब 2 और H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है 20 प्लस यहाँ पे पाई की जगह 3.14 R स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। तो ये प्लस और ये वाला जो माइनस है वो आगे जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के वहां पे उसको माइनस नहीं किया था ताकि ईज हो जाए सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे भी पाई की जगह कितना यूज करना है, 3.14 यूज करना है, भूलिएगा मत। चलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा हो जाएगा कितना 8, तो 3.14 इंटू 80 करना है हमें। ठीक है भाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12.56। चलिए 80 करना है तो 314 इंटू 8 करके डेसिमल लगा देंगे, तो वैसे हो जाएगा 31.4, क्योंकि 80 के पास एक जीरो है तो वो डेसिमल को एक प्लेस से क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। 8 चौके 32, 2 यहाँ 3 ऊपर। ठीक है, 8 1 8 9 10 11, एक यहाँ एक ऊपर, 8 या 24 1 25, तो हो जाएगा 251.2 प्लस 12.56। अगर आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल मिला के कितनी आपकी मेहनत लगी, तो क्या करोगे आप दोनों को ऐड कर दोगे। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी प्लस माइनस, फाइनल आंसर में क्या आएगा, केवल ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज। तो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा TSA हो जाएगा 150 माइनस 12.56 प्लस 251.2 प्लस 12.56, जिसमें 12.56 प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, आपके पास केवल बचेगा 251 प्लस 150, तो ये हो जाएगा 401.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आपने क्या किया, खाली केवल ऐड कर दिया और अपना सवाल सॉल्व कर दिया। यूं देखें तो ये सवाल इतना मुश्किल नहीं था, खाली क्या लगाना आपको यहाँ पे आपका ऊपरी माना और केवल ये समस्या सुलझानी थी कि कौन सा एरिया काउंट नहीं होगा। अगर आप ये बता पाए कौन सा एरिया काउंट नहीं होगा, किसको माइनस करना है किसको प्लस करना है, यदि वो आप समझ जाएंगे तो आसानी से इन सारे सवालों के उत्तर दे पाएंगे। तो ये वाला जो एरिया है जहां पे सिलेंडर क्यूब को टच कर रहा है, उसके अंदर जो वो पोर्शन है जहां पे वो सिलेंडर टच कर रहा है क्यूब को, वो वाला हिस्सा काउंट नहीं होगा। पर लेकिन क्योंकि मैंने क्यूब का टोटल एरिया निकाला तो टोटल में वो वाला भी काउंट हो गया होगा टोटल निकालते समय, इसलिए उसको माइनस किया गया। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 125। वाटर फ्लोज फ्रॉम अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस। एक टैंक है जिसका बेस कहता है रेक्टेंगुलर है, मेजरिंग 80 सेंटीमीटर बाय 70 सेंटीमीटर इनटू अनदर टैंक विद अ स्क्वायर बेस ऑफ 60। ठीक है, इफ द वाटर इन द फर्स्ट टैंक इज 45 सेंटीमीटर डीप, ठीक है, हाउ मच विल इट बी इन द सेकेंड टैंक। देखो क्या बोल रहा है, एक टैंक से दूसरे टैंक आपका पानी जा रहा है, तो जितनी कैपेसिटी एक टैंक की है उतनी ही कैपेसिटी दूसरे टैंक की होगी, परंतु आपको वो दूसरे वाले टैंक की क्या बताइए, हाइट नहीं बताइए, वो आपको पता लगानी है। तो हम क्या करेंगे सर, एक टैंक से वॉल्यूम को नापेंगे, ठीक है, और दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। चलिए तो यहां पे हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक 1, T1 लिखा हमने यहां पे। ठीक है, क्या है वो, रेक्टेंगुलर बेस का है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 80 इंटू 70 इंटू कितनी है हाइट उसकी 45। ठीक है, ये हमने बताया कि भाई एक टैंक में कितना पानी है, तो 7 8 जा 56, तो 5600 इंटू 45 कितना होगा सर, 56 इंटू 45 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 पंजे 30, 0 यहाँ 3 ऊपर, 5 5 25, 26 27 28, 6 4 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 5 4 20 और 22। चलिए 0 8 4 12, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 2520 कितना सेंटीमीटर इस क्यूब, इतना पानी है। ठीक है, अब इसको कौन से टैंक में डाल रहे हैं, दूसरे टैंक में डाल रहे हैं, तो भाई जो इसका वॉल्यूम है वो उस टैंक का वॉल्यूम भी हो जाएगा, क्योंकि पानी तो उतना ही है, दूसरे टैंक में जाते ही पानी कम या ज्यादा तो हो नहीं जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक 2
कितना हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेना, 7 8 56 चाहिए, 56 इंटू 45 किया तो 6 5 30, 0 यहाँ 3 ऊपर, 5 8 25, 26 7 28, 24 4 यहाँ 2 ऊपर। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब ये वाला जो दूसरा टैंक है इसके डायमेंशन आपको पता है कि भाई बेस है 60 इंटू 60 स्क्वायर है, लेकिन आपको हाइट नहीं पता। हाइट आपको पता करनी है कि भाई टैंक का साइज कितना होगा, या आप ये पता कर रहे हैं टैंक कितने लेवल तक भर जाएगा, तो आपको हाइट पता करनी है, तो वो आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए h हो जाएगा भाई 2520 अपॉन 60 इंटू 60 है, तो भाई यहाँ पे एक मिनट देखो, देखो जीरोस का यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया है। कितने होंगे यहाँ पे जीरो सर? 2 और लग जाएंगे, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करने से ही आए थे और 56 में 2 जीरोज और थे, तो ये क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही ध्यान आया मेरे को, तो ये 2 जीरोज और, तो 1 2 डिवाइड बाय 3600, क्योंकि 6 6 36, 2 जीरोस और, तो 0 से 0 कैंसिल। अब 2520 डिवाइड बाय कितना करना है? 36 करना है। कर सकते हैं क्या? यस सर। मैं लिख रहा हूं 2520 को किस तरीके से, भाई ये हो जाएगा 250 हो जाएगा 56 इंटू 45, जहां से आया था वैसे ही, डिवाइड बाय 36। कैंसिल करने में आसानी होगी ना। देखो यहाँ पे 6, ये कितना होगा? ये तो 7 8 होता है, 6 के टेबल में 56 तो आता नहीं है। 45 और 36 हाँ बिल्कुल जाएंगे 9 से, कितने जा सर? ये हो जाएगा 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। वेरी गुड। 4 और 56 तो कैंसिल हो जाएंगे, कैसे? 4 1 जा और 4 4 जा, 14 इंटू 5, 14 5 जा कितना होगा? 5 4 20, 0 यहाँ 2 पर, 5 1 जा 5 6 7, 70 सेंटीमीटर उस टैंक की हाइट हो जाएगी। ठीक है, जो नया टैंक होगा उसकी हाइट कितनी होगी? 70 सेंटीमीटर। क्या आपको ये समझ में आई? यस सर। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर। तो जितना पानी पहले टैंक से था उतना ही पानी लेके जब आपने दूसरे टैंक में ट्रांसफर किया, तो दूसरे टैंक में पानी किस हाइट तक हो गया? 70 मीटर तक पहुंच गया, सेंटीमीटर तक पहुंच गया। और बड़ा होता तो और ज्यादा पहुंचा, डिपेंडिंग ऑन कितना पानी होता। तो पहले वाले से आपने पानी की क्वांटिटी निकाली, दूसरे वाले में उसी क्वांटिटी को डील करते हुए आपने हाइट का पता किया। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 126 है हमारा, A rectangular sheet of paper is rolled in 2 different ways। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शीट ऑफ पेपर को रोल किया है। ठीक है, एक जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पे क्या, वहां पे रोटेट किया था। रोटेट का मतलब होता है घुमाना, तो पूरी शीट घुमाई थी। यहाँ पे शीट को रोल किया मतलब शीट को फोल्ड किया है दो तरीके से। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी शीट ऑफ पेपर में 2 साइड्स होती है ना, एक लेंथ एक ब्रेथ, तो आप दोनों साइड से कर सकते हैं। इन्होंने दोनों साइड से किया। वो क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स इन ईच केस इफ द शीट मेजर्स 44 इंटू 33। तो एक बार क्या बोल रहा है, आपने इसको मान लिया लेंथ, इसको मान लिया ब्रेथ। ठीक है, तो अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। मान लीजिए आपका ये शीट ऑफ पेपर, ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा है। एक बार आपने किया 44 और एक जगह है 33। तो जब आप एक बार 44 वाली साइड से रोल करेंगे, ठीक है, तो मतलब ये जो 44 वाला पेपर है ये क्या होगा, ये जो बाउंड्री है ये क्या हो जाएगी सर, ये घूम के एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। तो ये यहां पे ऐसे दिखेगी और नीचे हाइट कितनी हो जाएगी सर, हाइट हो जाएगी 33 और ये कितनी हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। ठीक है, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, दूसरी बार आप क्या कर रहे हैं, दूसरी बार आप कर रहे हैं कि ये 33 वाले को रोल कर रहे हैं। तो इन दैट केस ये हो जाएगा 33 और हाइट हो जाएगी ज्यादा, कितनी सर, हाइट हो जाएगी 44। तो हाइट 44, परंतु ऊपर का जो ये सर्कुलर रीजन है ये कितना, इसकी लंबाई हो गई 33। ठीक है, यहां पे हाइट है 33 और जो सर्कल है वो है 44। चलिए अब केस 1, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें रोल्ड, मैं लिख रहा हूं यहां पे रोल्ड अलोंग 44 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आप जो 44 सेंटीमीटर है उसके आसपास घुमा रहे हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल्स टू 44 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। कितना हो जाएगा, यहां पे सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी 44 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2 करोगे एक्चुअली आएगा 44, तो पूरा का पूरा कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई 7। एच आपको पता है 33, आपको क्या निकालना है, केवल वॉल्यूम निकालना है। तो भाई यहां पे हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, तो कितना होगा, तो वॉल्यूम 1 लिखा आपने यहां पे
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपका पाई का वैल्यू कितना 22/7, रेडियस कितना सर, रेडियस हो जाएगा 7 तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 33, है ना, 7 से 7 कैंसिल। अब 33 इंटू 7 करोगे फिर इंटू 22 करना, 7 तिया 21, एक यहाँ 2 ऊपर, 7 तिया 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो 231 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 7 तिया 21, एक यहाँ पे 2 ऊपर, 7 तिया 21 और 2 हो जाएगा 23। अब 231 इंटू 22 करेंगे तो कितना आएगा सर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्रॉस यहाँ पे भी आएगा 462, 2 6 और 2 8, 6 और 4 10, 4 और 1 5, तो 5082 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आपका पहले वाले केस में, ठीक है। जब आपका क्या था, किसके अलाउंड घुमाया आपने, 44 के घुमाया, तो V1 हो जाएगा आपका 5082 सेंटीमीटर क्यूब। समझना फिर से क्या था, एक शीट ऑफ पेपर था जिसका साइज क्या था 44 और 33। अब आपने इसको रोल किया, मतलब उस पेपर को फोल्ड किया, तो फोल्ड करने पे आपने उसको सिलेंडर शेप का बना दिया, लेकिन फोल्ड करने के दो ऑप्शन थे, एक या तो इस 44 वाली साइड के थ्रू फोल्ड कर लो या 33 वाली साइड के थ्रू फोल्ड कर लो। अब क्योंकि शीट एक है लेकिन दोनों तरफ अलग अलग टाइप के सिलेंडर बनेंगे, मतलब साइज अलग अलग होगा, तो इसलिए दोनों का वॉल्यूम भी अलग अलग होगा, इसलिए हमने अलग अलग वॉल्यूम को यहाँ पे निकालने का प्रयास किया है। तो V1 दर्शा रहा है कि जब आप 44 के थ्रू फोल्ड करेंगे तब कितना होगा। अब हमें लेना पड़ेगा दूसरा केस, जहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पे हो ये जाएगा कि आपका जो शीट है उसे आप किस तरफ से फोल्ड करेंगे, 33 वाले से, ठीक है। तो उस केस में जो आपका ऊपर का सर्कुलर रीजन है उसकी लंबाई कितनी, उसकी लंबाई हो जाएगी 33, और ऊपर के सर्कुलर रीजन की लंबाई निकालने का क्या तरीका है सर, वो होता है 2πr के बराबर, क्योंकि ये जो आपका एज था यही घूम के सर्कुलर बन जाता है, तो ये हो जाता है 2πr के बराबर। चलिए, तो 2πr इज इक्वल टू 33, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 33। सॉल्व करो सर, r हो जाएगा 33 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। अब जब आप इसको 11 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 11 3 यहाँ पे हो जाएगा 11 2, तो यहाँ पे अब आपका r कितना है, रेडियस 7 तिया हो जाएगा 21, और यहाँ पे 2 2 4 नीचे। क्या करना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर यहाँ पे हो जाएगा कितना 21/4 इंटू 21/4, एच कितना, एच हो जाएगा 44। कैसे, देखो वहां पे हमने डायग्राम बनाया है कि अब की बार यहां पे टर्न करोगे यार तो ये हो जाएगा आपका हाइट 44। चलिए, 7 3 4 11 2 11 और यहां पे हो जाएगा 2 2 तो कितना हो गया 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 11 होल डिवाइड बाय 2। 11 इंटू 11 करने पे 21, 21 इंटू 3 करने पे आएगा 63, ठीक है। तो 11 इंटू 11 करने पे 121, यहां पे हो जाएगा 63, है ना। मल्टीप्लाई करोगे 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। चलिए 6 1 6, 3 2 12, 6 1 6 7, तो 3 6 और 6 12, 3 2 5 1 6, 7 6 2 3 होल डिवाइड बाय 2, 7 6 2 3 होल डिवाइड बाय 2, 2 3 6, एक 1 यहाँ पे, तो 2 8 16, 2 1 2, और कितना हो जाएगा, और वहां पे भी 2 1 2 पॉइंट लगाएंगे तो 3381.5 आएगा आपका आंसर। एक बार चेक कर लीजिए, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2 और पॉइंट लगाएंगे 0.5, तो 3381.5। तो वॉल्यूम 2 कितना हो जाएगा सर, दूसरे वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों ही केसेस में आपका अलग अलग वॉल्यूम आ रहा है, किसी में ज्यादा किसी में कम, ये आपने निकाल के बता दिया है। तो भले ही शीट एक थी लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे सिलेंडर में तो अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से आपका वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है। इनफैक्ट थोड़ा बड़ा नहीं, काफी बड़ा फर्क भी आ सकता है, थोड़ा बहुत नहीं, काफी बड़ा फर्क आया जैसे कि यहाँ पे आपने देखा। चलिए, स्क्रीन क्लियर, सवाल क्रमांक 126 खत्म। और इसी के साथ हम आ गए हमारे इस सेशन के और इस चैप्टर के एंड की तरफ। लेकिन उसके पहले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
और वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब हमने फुल्ली फंक्शनल कर दी है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि भाई साहब अभी जब आप ये सेशन देख रहे हैं यूट्यूब पे, हमारे इस समय 22-23 हजार वीडियो थे जो कि यूट्यूब पे चल रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है बेसिकली, और हर नए दिन हर नए महीने नए नए वीडियोस ऐड होते जाते हैं, तो कहीं आपके काम के वीडियोस गुम न जाएं, ये टेंशन हमें हमेशा रहती है। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने इसका एक रामबाण इलाज निकाला है कि एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जहां पे अलग अलग क्लासेस का कंटेंट अलग अलग तरीके से हमने कैटेगराइज कर दिया, ताकि आपको अपने क्लास का, अपने जो आपको पढ़ने का मन है उससे संबंधित जो भी कंटेंट चाहिए आपको एक जगह पे मिल जाए। उदाहरण के तौर पे आपको एग्जाम्पलर पढ़नी है भाई एनसीईआरटी की, तो कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की सारी एग्जाम्पलर सारे सब्जेक्ट की एक ही जगह मिल जाती है, मैथ्स की, साइंस की, सब एक ही जगह पे। आप क्लास 8 की मैथ्स की एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं, आपको यहीं पे क्लास 8 की साइंस की एग्जाम्पलर भी मिल जाएगी। तो आप जो देखना चाहते हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं, कुछ भी आपका कंटेंट गुमेगा नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास 8 मैथ्स का जब आप टैब क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आपका पूरा टैब खुल जाता है, उसमें सारे चैप्टर्स की लिस्ट खुल जाती है, हर एक चैप्टर में कितने सेशन है वो भी खुल जाता है, और हर एक सेशन की ड्यूरेशन कितनी है वो भी हम बता देते हैं, ताकि आप अपने मर्जी के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने सेशंस को प्लान कर पाए। भाई एक हफ्ते में अगर मुझे आपने मन बनाया है कि आपको फर्स्ट चैप्टर खत्म करना है, तो किस दिन किस वीडियो को कितना देखना है वो आप प्लान आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 घंटे का वीडियो है, तो इसे आप संडे को देख लीजिए, बाकी सारे रोज एक दिन में खत्म कर दीजिए। कुछ इस प्रकार करना क्या है, यहां पहुंच के बस वीडियो देखने के लिए आपको वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपके वीडियोस खुलते हैं, जैसे आपके एग्जैक्टली कहां पे होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ना क्वालिटी में ना टीचर की टीचिंग में, कोई डिफरेंस नहीं। बस यहाँ पे एक अच्छी बात होती है कि ना कोई एडवर्टाइजमेंट होती है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई गाना, ना कोई डांस, केवल और केवल पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, आपका पढ़ाई के ऊपर रहेगा। तो आप आसानी से स्टडीज पे फोकस करके अपनी कॉन्सेप्ट लर्निंग को एकदम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या देखा, तो भाई इस सेशन में हमने देखा कि हम कैसे क्लास 8 की जो हमारी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसका जो मेंसुरेशन चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे थे। हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व किया, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, और हमने यहाँ पे चैप्टर को कर दिया है समाप्त। आपको क्या करना है, आपको केवल इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर प्रैक्टिस करना है, ताकि आप एकदम मजबूती के साथ मैथ्स में आगे बढ़े और कभी भी कहीं भी रुके ना, अटके ना। बाकी तो आपको पता है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। ठीक है, तो शेयर नॉलेज बिकम वाइजर। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।